फट रहा है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 के गणित को। तो बच्चों ये जो कक्षा 7 का गणित स्टार्ट हुआ है, अध्याय 1 को हमने स्टार्ट किया है। तो पूर्णांक की समझ हम बता रहे थे, जिसका जो है हमने इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो बना दिए हैं आप लोगों के लिए। और प्रश्नावली 1.1 को और प्रश्नावली 1.2 का जो है 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अगर आप उन सभी सवालों को देखना चाहते हैं तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो सबका लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज का जो है प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 5 को क्या कह रहा है कि किस पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं, ठीक है। किस पूर्णांक में -1 से गुना करेंगे ना तो गुणनफल निम्न प्राप्त होगा, मतलब -1 से गुना करने के बाद 20 प्राप्त हो जाए। -1 को ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि -45 प्राप्त हो जाए। -1 को किससे गुना करेंगे जो 0 प्राप्त हो जाए। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? उसी टाइप से जैसे 20 है ना, 20 मतलब -1 को जो है ना बाबू, -1 को किससे गुना करें, पहले तो सॉल्व लिख दो। -1 को क्या बोला है, -1 से गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। तो -1 से किससे गुना करें जो गुणनफल 20 प्राप्त हो जाए। अगर -20 से करते हैं ना बाबू, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस 1 गुना 20 20, और प्लस लिखा नहीं जाता है। क्या समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? देखिए प्लस का 20 प्राप्त हुआ, अरे प्लस का 20 लाना है, मतलब माइनस का 1 को किससे गुना किए जो 20 होगा, तो माइनस का किससे रे, माइनस का 20 से अगर गुना करेंगे ना माइनस का 1 से, तो प्लस का 20 आ जाएगा जो लाना है। कोई दिक्कत है? उसी टाइप से सेकेंड सवाल क्या है कि -45 है ना, तो -1 को किससे गुना करें, देखता ना किस पूर्णांक में -1 से गुना करें। तो -1 से, इसका भी सॉल्व लिखते हैं इधर, -1 से किसको गुना करेंगे जो -45 हो जाए। अगर -45 लेंगे तो प्लस का 45 आ जाएगा क्या रे, लेकिन लाना क्या है। तो अगर खाली 45 से गुना कर देते हैं तो माइनस आगे में, पहले तो 45 का गुणित क्या है रे, प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 45 से कम 45 ही। देखो -1 को किससे गुना किए जो -45 हुआ रे, तो 45 से। यहाँ क्या बोला, किस पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल ये सब आता है। तो फर्स्ट में 20 लाना था, तो -1 को अगर -20 से गुना किए तो 20 आ गया। सेकंड में -45 लाना था, तो -1 को अगर हम ओनली 45 से गुना करते हैं तो -45 आ जाएगा। समझ में आया? आरती कुमारी समझ रही है? कोई दिक्कत हो रहा है? अब जैसे कि 0 लाना है, तो -1 को किससे गुना करें जो 0 आ जाए। 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 से करेंगे -2 हो जाएगा। हमको 0 लाना है तो 0 से ही करना पड़ेगा। समझ में आया? तो -1 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो -1 को किस पूर्णांक से गुना किए जो 0 होगा रे, शून्य पूर्णांक से। शून्य कौन सा पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है ना। नहीं समझे? अगला देखिए 1 है ना, यहाँ पे क्या है -1, तो -1 को हम किससे, -1 को हम किससे गुना करें कि प्लस का 1 हो जाए। बताइए आप ही लोग, क्या हो जाए, माइनस का 1 से, तब ना माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 1 1 के हुआ रे। समझ में आया? तो -1 को किससे गुना किए, तो माइनस का 1 से गुना किए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। वही ना पूछा यहाँ, किस पूर्णांक में -1 से गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं, यानी ये। अब इस पे आते हैं, बताओ -1 को किससे गुना करें कि -50 हो जाए। अगर माइनस से करते हैं, -50 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो किससे करेंगे, प्लस का 50 से। नहीं समझे? नहीं समझे? माइनस प्लस, -50 से कम 50 से, तो किससे गुना किए रे, 50 से। नहीं समझा? तब ना हुआ, कोई दिक्कत है? तो जो है 5 नंबर पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो है प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। क्या कोई डाउट है 5वां में? कोई दिक्कत है? चलिए आप 6 नंबर का सवाल को पढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कर रहा है कि -4 गुना 0 के आधार पर, इसके आधार पर सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित का क्या मतलब, सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ करना है। समझ में आया? कि -4 गुना 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। 2 को ऋण पूर्णांक, देखो -2 कौन सा पूर्णांक है रे, माइनस वाला है तो ऋणात्मक पूर्णांक होबे करेगा, उसी को कहते हैं ऋण पूर्णांक।
अच्छा, -3 भी कौन सा पूर्णांक है रे? ऋण पूर्णांक है। बोलो, माइनस है तो ऋण पूर्णांक होगा ना। तो देखो, माइनस गुना माइनस कौन सी होता है रे? प्लस, द्वितीया 6। और यहाँ क्या बोल रहा है कि -4 गुना 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो गो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल, दूगो कौन सी रे? ऋण पूर्णांकों का कौन सी गुणनफल क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। तुम देखो, एगो ई ऋणात्मक पूर्णांक है ना, एगो ई भी ऋणात्मक पूर्णांक है ना, इन दोनों का क्या रे? गुणनफल। देखो तो एक धनात्मक पूर्णांक है, +6 जो आया है वो कौन सी पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। प्लस है तो धनात्मक पूर्णांक है। तो दो गो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ वही बोला है कि सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि दो गो ऋणात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल होता है ना, क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। ये चीज को प्रूव करना है। किसके आधार पर? इसके आधार पर, -4 गुना 0 के आधार पर दिया हुआ है। -4 गुना 0 दिया हुआ है, इसी के आधार पर सत्यापित ये करना है कि दो गो ऋण पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। कोई दिक्कत है? सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सवाल का जवाब कैसे देंगे समझो। हमको सवाल का जवाब अगर ये बात नहीं बोलता तो हम उदाहरण ये दे के निकल जाते, लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि इसके आधार पर हमको सवाल का जवाब दीजिए। किसके आधार पर? -4 गुना 0 के आधार पर। समझ रहा है पीयूष? अभिजीत समझ रहा है? कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत हो तो बोलो ना, कमेंट सेक्शन काहे बना है, वहाँ कमेंट करो। चलो, अब जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह है, तो इसके कारण हम लिखते हैं इधर। ठीक है, चलो ठीक है। नून रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो, -4 गुना 0 के आधार पर, अरे 6 नंबर का यहाँ आंसर नहीं लिख के हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व। कोई दिक्कत है? कोई बोलते हैं कि तो -4 गुना 0 के आधार पर। समझा पीयूष? एक नंबर का 5 का एक आंसर नहीं मिला? नहीं सर, -20 है। हाँ तो -20 तो है आंसर 20। अच्छा, हम देख लेते हैं कितना है ये। हाँ तो -20 से तो निकाले हैं हम, -20 से तो निकाले हैं। ये 20 थोड़ी ना आंसर है। ये हम ये बताए कि 20 गुना करने पे आता है। -1 को किससे गुना किए हैं? तो -20 से, तब ना 20 आया है। ये ना आंसर है। ये डब्बा पैक किए है ना, डब्बा पैक किया हुआ आंसर है। समझे? ये थोड़ी ना आंसर है। ये आपको दिखाएं कि वो चीज़, देखो ये 20 लाने बोला तो 20 आया, ये -45 लाने -45 आया, वो तो दिखाए हैं। आंसर में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। नहीं समझा तुम क्या? अब समझ में आया? ये हम करके दिखाए तुमको, लेकिन आंसर क्या है? ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ डब्बा में पैक कर देते हैं, आंसर ये है। कोई दिक्कत है? तो इसके आधार पर हमको अभी ये सत्यापित करना है कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो देखो, -4 है, -4 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? ये आया वीडियो पे? ठीक है, कोई बात नहीं है। सॉल्व नहीं आया तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। गुना 4 को क्या 0 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? अगर हम 2 टका में 2 टका खर्चे कर दिए तो 0 टका नहीं हो जाएगा? या 3 -3 लिख दो, 4 -4 लिख दो, 5 -5 लिख दो। तुम्हारा मन, हमारा मन है मैंने 2 - 2 लिखने का। हम 2 - 2 लिखे हैं क्योंकि 2 में 2 घटाएंगे 0 होगा। तुम्हारा मन है 3 में 3 घटाइएगा, वो भी 0 होगा। लिखिए 3 में 3 घटा 3, वो भी सही है। कोई दिक्कत है? 4 घटा 4 भी सही है, 10 घटा 10 भी सही है। हम अपने स्तर से कर रहे हैं इसको। तो किताब वाला कुछ और लेके करेगा, तुम कुछ और लेके करेगा, तुम भी सही है, हम भी सही है, किताब वाला भी सही है। क्या अभिजीत? चलो, -4 है ना, और क्या 2 - 2 ले लिए। इसको इसके आधार पर प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बात समझा ना? इसके आधार पर। तो -4 गुना 2 - 2 कर दिए। कोई दिक्कत है? वितरण नियम तुम लोग को पढ़ाए थे कि इस -4 को इससे भी गुना करो, इस -4 से इससे भी गुना करो। वितरण नियम इसी को ना कहते हैं। तो देखो, माइनस और यहाँ क्या है रे? प्लस। तो -4 गुना कितना ले लेंगे? 2। अब ब्रैकेट लगा दो, फिर क्या लिख दो? प्लस। अब ब्रैकेट लगा दो, क्या है रे? -4 गुना कितना रे? -2। नहीं समझा? कोई दिक्कत है?
यहाँ प्लस कहाँ से आया? वितरण नियम में हम लोग प्लस से नहीं देते हैं। जैसे देखो ए है और जैसे कि बी प्लस सी ले लिए, ठीक है, तो ए गुना बी, ए बी ब्रैकेट के अंदर ले लिए। अगर यहाँ माइनस भी रहता था ना, कहाँ पे, यहाँ पे माइनस भी रहता था ना, तो हम आगे में ऐसे प्लस लगा के ना, ब्रैकेट लगा के ना कर लेते थे। कहाँ गया? बी प्लस सी है ना, ऐसे करके माइनस का अगर सी दे दिए, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ए ब्रैकेट बी अब प्लस ब्रैकेट में कितना रे माइनस सी, ऐसा करके मछली लगा देंगे। तो ए गुना बी, ए बी, और ये प्लस है प्लस लिखेंगे ना रे, फिर प्लस प्लस लिख दिए। फिर क्या करेंगे, ए गुना माइनस सी, ए गुना क्या करेंगे रे माइनस सी। बात समझ में आया? मतलब यहाँ पर जो तुम देख रहे हैं ये माइनस को, हम उसको वैसे करके लिख दें, यहाँ प्लस कैसे आया नहीं समझ में आया, करके दिखा देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे कि चलो एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, -4 लिख दिए इंटू मछली लगा दो, 2 है 2 लिख दो, ये माइनस है ना, यहाँ लिख दो प्लस, अब ब्रैकेट लगा के क्या लिख दो -2, अब मछली फिर लगा दो। देखो समझ में नहीं आया? -4 का -4 है, देखो 2 है 2 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है रे, माइनस ही होता है, 2 का 2 ही रह गया ना। ऐसा करने से वो प्राप्त हो जाएगा कि हम बीच में प्लस क्यों लगाए थे, उसका रीजन समझ में आ जाएगा। ऐसा करने से समझ में आया? कोई दिक्कत है? मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, -4 गुना क्या करेंगे 2 करेंगे, तो -4 गुना 2, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर -4 गुना क्या लिखेंगे रे, ये -2। कोई दिक्कत है? बोलो ना रे, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ये हो गया। अब माइनस प्लस माइनस का 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया -4 गुना, कहाँ है सवाल, ओहो -4 गुना, देखो 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 -4 गुना 0 बराबर 0 भी है सवाल में, एक बार किताब में आप लोग देखिए, -4 गुना 0 बराबर 0 है 0 बराबर है, सबका किताब में है। तो यहाँ बराबर हम लोगों को 0 भी देना है, बराबर क्या लिखना है, 0 भी देना है, बराबर 0 भी देना है, बराबर 0 भी देना है। बात समझ में आया? अरे सबको लेके चलना पड़ेगा ना। देखो -4 को -4 लिख दिए, 0 को क्या लिख दिए 2 घटा 2 बराबर कितना 0, फिर -4 को -4 लिख दिए, गुना को गुना लिख दिया, मछली ब्रैकेट लगा के 2 को 2 लिख दिए, और यहाँ माइनस में लिख के क्या लिख दिए प्लस, और ब्रैकेट में इस चीज़ को ले लिए। कोई दिक्कत है? फिर मछली से बंद कर दिए, फिर बराबर क्या लिख दिए 0 लिख दिए। कोई दिक्कत? अब क्या किए, -4 को इससे भी गुना किए, फिर -4 को इससे भी गुना किए, तो -4 गुना 2, तो -4 गुना 2, ये प्लस 7 प्लस लिख दिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, फिर -4 गुना -2 बराबर कितना रे 0। कोई दिक्कत है? तो -4 दूनी 8, अब प्लस अब प्लस लिख दो, क्या है रे माइनस कितना रे 4 गुना कितना -2, इसको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, चलो ब्रैकेट के अंदर में ले लो। अब एक बात बताओ, माइनस का 8 को बराबर उस पर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस का 8 को बराबर को उस पर भेजेंगे किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। माइनस को कभी भी बराबर को उस पर भेजते हैं ना, वो किस में जाता है, प्लस में। तो -4 गुना यहाँ क्या बचा -2 बराबर कितना रे, यहाँ तो 0 लिखो भी, -8 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, 0 तब खत्म हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि 0 अगर 0 लिखेंगे, 0 लिख देंगे, -8 को उधर भेजेंगे, प्लस का 8 होगा, 0 और 8 कितना होता है 8 ही होता है, तो इससे बढ़िया 0 को लिखेंगे ही नहीं। समझ में आया? अब तुम बताओ, -4 कौन सा पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, -2 कौन सा पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस कौन सी रे प्लस, 4 दूनी कितना रे 8। समझ में आया कि 2 ऋण पूर्णांक का जो गुणनफल है एक धन पूर्णांक होता है। किसके आधार पर, इसके आधार पर हमको बोला था, तो हम इसके आधार पर लिए। कोई दिक्कत है पीयूष राज? है तो 5 नंबर और 6 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको सिखा दिए हैं। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। एक बार फिर रिकैप कर दे क्या इस सवाल को, एक बार फिर से बता दे। देखिए क्या है कि -4 गुना 0 बराबर 0 है ना, के आधार पर हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि 2 ऋण पूर्णांक का जो गुणनफल है क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या समझ में आया? नहीं समझा? अब देखो कि -4 का -4 लिख दिए, 0 का 0 लिख दिए, बराबर कितना है 0 है वो भी लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब -4 का -4 लिख दिए, गुना का गुना लिख दिया, 0 के जगह में हम 2 घटा 2 लिख सकते हैं, तुम 3 घटा 3 भी लिख सकता था, तो उसके आधार पर जो गुना करेंगे वो आएगा। तो 2 घटा 2 लिख दिए तो 0 ही होगा, बराबर कितना 0। अब -4 है -4 लिख दिया, गुना है गुना लिख दिया, और यहाँ मछली ब्रैकेट लगा इसलिए क्योंकि अंदर में जो है ना ये माइनस को ये प्लस लिखना था। बात समझ में आया?
तो मछली लगाने के बाद ये 2 का 2 लिख दिए हैं, प्लस का प्लस लिख देंगे, बात समझा। एस को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस का 2 ही होगा, बराबर कितना रे 0। इस लाइन को समझ में आया, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ क्या आ सके, प्लस आ सके, कोई दिक्कत है। अब देखो अब क्या करेंगे, -4 को इससे गुना करेंगे, फिर -4 को इससे भी गुना करेंगे, तो -4 गुना 2, तो -4 गुना 2 प्लस है, प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर -4 गुना -2 बराबर कितना है 0। इस तरह के नियम को कहते हैं वितरण नियम, क्या कहते हैं, वितरण नियम। तो -4 गुना 2 तो -8, प्लस है प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत है। फिर -4 गुना -2 है, ये है यहाँ पे बराबर 0। अब -8 को बराबर के उस पार भेज दिए तो हो गया प्लस का 8, यहाँ बच कौन गया, -4 गुना -2। बोलेगा सर ये प्लस कहाँ गया, अरे इसको जब उधर भेज देंगे ये आगे में आ गया, आगे वाला को नहीं लिखते हैं, याद है कि नहीं, यस सर। आगे वाला नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो वही बात है, फिर क्या बच गया, इसको उधर भेज दिए तो प्लस का 8 हो गया, और -4 गुना -2 तुम खुद देखो, दुगो ऋण पूर्णांक है ना, का गुना कर दिए तो एक ये प्लस का 8 आया, तो ये तो प्लस का 8 क्या है, एक धन पूर्णांक है कि नहीं है। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, PROVED प्रूव्ड, जैसे बोला वैसे कर दिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ बच्चों शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बच्चों इतना ही है, ठीक है। तो